हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज मेरे साथ हैं दिल मोमिन की लीड कास्ट में से मोमिन और आशी एंड डायरेक्टर शहरजाद शेख। मैंने सोचा ड्रामा भी शुरू हुआ है। यूजुअली हम करते हैं रिव्यूज़ और हम बात करते हैं कि स्क्रिप्ट में ऐसा क्यों हुआ, उस कैरेक्टर ने वैसा क्यों किया। आज हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। कोशिश होगी हम बात करेंगे कैरेक्टर डेवलपमेंट की कि ये जो कैरेक्टर्स डेवलप हुए इनके पीछे क्या सोच थी, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या स्टेप्स थे। क्योंकि मुझे जितने मैंने चारों का कैरेक्टर देखा है, मदीहा का, गौहर का, फैसल का, मोमल का, मुझे लगा कि इस बार बड़े डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हमारे सामने आए। तो आई वॉज क्यूरियस कि इसके पीछे क्या कुछ हुआ। तो आए मिलते हैं कास्ट से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो जबरदस्त मैचिंग ब्लैक, आप लोग मुझे भी बता देते मैं भी पहन लेती। हमने आपस में किसी ने कोई बात नहीं की। नहीं की नहीं, not at all. So ये लोग वन बाय वन आए तो मैंने कहा ब्लैक ब्लैक ब्लैक। मैंने जब फैसल आए लास्ट पे तो मैंने कहा यार दिस इज मेंट टू बी, दिस इंटरव्यू वाज मेंट टू बी, क्योंकि सब मैचिंग इतनी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो रही है। 100%. तो कैसा रिस्पांस है? अभी बिल्कुल इनिशियल एपिसोड्स हुई हैं, क्या आप लोगों को क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप लोगों के क्या तासुरात हैं? I think because they are more in the public eye, इन लोगों को ज़्यादा भी तो पता होगा, but मेरे लिए तो ये है कि जो लोग I've never been contacted so much for a drama serial, the fact that people have liked it so much. तो मैं तो इनको ये कहती हूँ मुझे रेटिंग्स वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ड्रामा टीवी पे आ जाता है, मेरे लिए वो काफ़ी है। हाँ, ये हमेशा उन्होंने कहा है, no doubt. और जब हम मुकद्दर कर रहे थे तब एक जुमला होता था कि मेरे ड्रामे की तो रेटिंग्स ही नहीं आती। ओह गॉड, और मुकद्दर क्या मतलब उस पे? और उसके बाद मुकद्दर के लिए कहती थी? हाँ नहीं, मुकद्दर से पहले कहती अच्छा, थी। पहले, okay, लेकिन yeah. उसके बाद फिर शहरजाद जो है वो पहले एपिसोड पे 7.18 मार दिया। वाह, नहीं आई रियलाइज कि फैसल के साथ काम करो आप ठीक रहोगे। ये बहुत मॉडेस्ट है मुझे लग रहा है। हाँ। अच्छा, मुझे इसमें एक्चुअली इनका बहुत बड़ा काम है, बिकॉज बहुत बड़ा नाम है, एंड जब एक बहुत बड़ा नाम एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक अपने बाप को भूल गई हो, जावेद शेख भी है बीच में। नहीं वो भी है, वो भी है, वो कहाँ नहीं है मुझे ये बताएं। हर फिल्म में वो है, हर ड्रामे में वो है, वो कहाँ नहीं है? से निकली है नहीं, लेकिन कहाँ नहीं है? ऑब्वियसली कास्ट ओवरऑल मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी। एक जो सबसे पहले जो फैमिली सारी बनी, वो शहरजाद ने उस पर बड़ा काम किया। फिर एनी आपा को जिस तरह से चेंज किया, वो टिपिकल कैरेक्टर्स एनी आपा के हमें नजर आते थे, उनको डॉल बना के खड़ा कर देते थे। सबा आपा को इतना ग्लैमराइज करके, या शेख साहब को, सो वो जिस तरह से सारी चेंजेस आई हुई थी। फिर शबीर भाई इज देयर, तो बहुत डिफरेंट रोल में इस बार मैं देख रही हूं। इज द फॉर बहुत डिफरेंट। गौहर, ओह माय गॉडनेस, इवन मदिया इवन, ओह माय गॉड, दैट्स आई थिंक सो हर कैरेक्टर। फिर निदा और जोहा जो दोनों बहनें हैं, फिर निदा का जो पेयर है, हर जगह इस तरह से ये है। बिल्कुल एक बंदे के लुक पे काम हुआ था। एंड मेरे ख्याल से हर एक्टर जो है वो इसमें डिफरेंट दिखा, वो पहले इस तरह कभी नहीं दिखा होगा। ये एक बात है, इन्होंने काफी मेहनत की है। ये बात तो डेफिनेटली है। अभी बिल्कुल इनिशियल एपिसोड्स हुई हैं एंड डेफिनेटली वी कैन ऑल फील कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं, एक्टर्स जो हैं, वो बड़े डिफरेंट लुक और फील में हमें नजर आ रहे हैं, और विच इज सच अ रिफ्रेशिंग चेंज, यू नो। थैंक यू। क्योंकि वो थोड़ी बोरियत हो जाती है वो चीज़। सॉरी नहीं, ऑफ कोर्स हमें भी हो जाती है बोरियत। देखिए एक चीज एज फार एज आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और फिर आई थिंक मेरे लिए ये होता है कि मैं जब तक कोई चीज़ विजुअलाइज नहीं कर सकती पढ़ते हुए, मैं उसको डायरेक्ट नहीं कर सकती। मैं उसको बिल्कुल completely 100% I have to visualize it, except for the fact that how I want to maybe shoot the scene. Okay. कि इसकी कैमरा मूवमेंट क्या होगी, या एक्ट्रेस किस तरह उस वक्त भी आप सोच रहे होते, but obviously when you go on set those are तब आप फिर वो चीज़ें डिसाइड करते हैं। But I think from the get go, even when we spoke for the first time, जब हमारी ही सबसे पहली बात हुई थी, I said I want Faisal as Momin, and they made the call to him, and उनको बोला कि मैं दोनों चीखे फोन पे दोनों चीखे मार रहे थे हम। अच्छा, because obviously मुकद्दर के मतलब हमें हमारा जो एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा मुकद्दर में, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़बरदस्त हुई हैं। सो फ्रॉम लुक्स टू एवरीथिंग, मतलब
मुझे याद है जब मुकद्दर के लिए ये आई थी मेरे पास, मैं अच्छा खासा वेट लूज़ कर रहा था। इसने कहा नहीं रुक जाओ, थोड़ा गेन करो, मुझे शलवार कमीज़ भी इस तरह के चाहिए, थोड़ी शलवारें भी इस तरह चाहिए। सो शेरज़ाद हर चीज़ पे काम करती हैं। ये मतलब अगर मोमिन के भी जितने कपड़े हैं या जो लुक है वो सारी एक एक चीज़ पहले से डिसाइड थी कि यार ये इस तरह से करना है। हम लोग जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हम एज एन एक्टर आप ऑब्वियसली अपने दिमाग से कुछ 10 चीज़ें सोच के बैठे होते हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, फिर आपकी डायरेक्टर से बात होती है, फिर जो स्क्रिप्ट जिन्होंने ऑब्वियसली मैरी की मैं बात करूँगा या जहाँज़ेब भाई हैं जो राइटर हैं, सो बहुत सारी चीज़ें फिर मिलनी शुरू होती हैं। बट ऑब्वियसली इसमें जो हमसे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रही थ्रू आउट वो शेरज़ाद थी। और एक एक चीज़ के ऊपर बात होती थी। मतलब मुझे याद है वो हमारी मीटिंग के बाद जब मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़े हैं और मेरे कोई आखिरी 10 एपिसोड रह गए थे, लेकिन वो समझ आ गया था कि ड्राइव का है। पर जब मैं सेट पे भी गया हूँ, सेट पे जाके हमने कोई 3-4 सीन रीशूट किए बाद में, बिकॉज कैरेक्टर को बिठाना था सही से, वो बैठ नहीं रहा था, तो हमने 2-3 दिन काम किया हुआ दोबारा रीशूट किया। सो वो इसको समझ नहीं आ रहा, वो मुझे नहीं आ रहा। ऑब्वियसली हमारे जो दोनों प्रोड्यूसर हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो सारे रशेस देखते हैं बैठ के, उनको समझ नहीं आ रहा। तो हमने फिर कुछ बीच का रास्ता भी निकालना था। वो कौन से सीन हम बता सकते हैं? बिकॉज़ ये पहली एपिसोड में आया जिसको या लिटरली आई थिंक द फर्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स, बिकॉज़ दैट इज वही सबसे मुश्किल होता है ना, बिकॉज़ आप जितनी मर्जी रिहर्सल कर लो, फिर वही बात है, आप यू कम ऑन सेट एंड you envision the character in a certain way, और फिर जब आप उसको प्ले करते तो ये लगा अच्छा ठीक है, बट वो नहीं है, but something's missing, और इसका थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं या इसका थोड़ा कम कर लेते हैं। तो आई थिंक वो एक इजाज़त वैसे ही भी होती है, एक हफ्ते एटलीस्ट, बिकॉज तब आपका ज़रा थोड़ा सा झोल भी जितने होते हैं वो दे क्रीस्ड आउट एंड वो सारी चीजें जरा जरूरी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट कैसे आया आपके पास और आपने क्यों कैसे आया और वजह क्या थी इसको हाँ बोलने की? क्या था स्क्रिप्ट में? क्योंकि आप तो बहुत कम चूज करती हैं, तो इस स्क्रिप्ट में क्या बात थी कि आपने बोला मैं करूँ? मैं आई थिंक दिस स्क्रिप्ट वाज मेंट फॉर मी, ये मैं आपको बात जरूर बोलूँगी। और मैं एक्चुअली गई थी असद साहब से मिलने एट 7 Sky because I had to do another project. So this was the time जब मैं अपना MD का एक सीरियल ख़त्म कर रही थी, so I had a meeting with them for the next one. So I had gone to discuss the serial with him and मैंने कहा जी ये सीरियल मैं तभी करूँगी अगर मुझे फलानी जगह मिल जाएगी. There were logistical issues, whatever. I had just done Muqaddir, so it needed a big house also. So I was like, I'm not doing it in that house. Again, so find me a new house. I'll do it. Otherwise, I'm not going to do it. हाँ, फतूर में भी वही शूट हो रहा था। So मैंने कहा नहीं करना मुझे ऐसे जो भी। तो ये अच्छा ठीक है, let's अब हमने इतना वो उस पर मीटिंग भी कर ली, कोई घंटे की मीटिंग हुई। मैं नीचे आ गई, मैरी है हमारी head of production at 7 Sky. She's fantastic at what she does. She's there, she's solid in her content. She knows what content will work, and she's the backbone I feel also for 7 Sky. Okay. So true. तो मैं नीचे बैठी हूँ उनके दफ्तर में, मैंने कहा यार घर कहाँ है, घर कहाँ है, घर कहाँ है, घर कहाँ है। फिर एक 1-liner पड़ा हुआ था उनके डेस्क पे, मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग नाम है, ये इसमें क्या है? She's like, oh नहीं ऐसे नहीं मैं दिखा सकती हूँ मैं but because no director can just come and say ये क्या है, तो खुला हुआ था जो भी। मैंने कहा नहीं अब तो आप पढ़े कहानी बताएं मुझे। अच्छा। She told me the story. I think she was down. Like I said, मैंने शुरू में बताया था मैं 1-liners पे believe नहीं करती. I feel it's a fantastic lie that people tell you and then you have to read the script, तो जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई कि इट्स अबाउट दिस मैन जो इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और वो अजान भी देता है और वो ये भी है और फिर मैंने कहा मैंने ये करनी है। I took the 1-liner, I ran back upstairs first. घर छोड़ो पहले, मैंने यही करना है, मैं यही करूँ। And he's like, Mary, ये इनके हाथ कैसे? मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं करना, ये मैं नहीं करना, ये मैं नहीं करना। And I'll tell you something. Asad Saab and Abdullah Saab are perhaps for me very, very, very important people. They treat me in a way where I've never felt कि जो मुझे चाहिए होता है ना, या they actually give me that leeway to do it, whether it's creatively in whatever way. So I also like this
you know bratty child when I go into that office also. नखरे से और बिल्कुल demand से कि हाँ, मुझे तो चाहिए, जब मैंने पता मिल वो जाएगा। टैंट्रम अभी शुरू ही किया है फेंकना, he's like अच्छा कर ले कर ले कर ले डन, इनको स्क्रिप्ट्स दे दे, if she likes it done. I माशाल्लाह जहांजेब साहब, जहांजेब कमर साहब, who's the writer, what really attracts me to a drama serial is the way it's written. सुथरी स्क्रिप्ट, उसका मतलब है सुथरे अल्फाज, कॉन्वर्सेशनल, नॉट प्रीची. इट्स वेरी इजी टू बिकम वेरी प्रीची. अभी तो आप लोगों ने 2 एपिसोड देखे हैं, मगर आगे जाके आई डोंट नो एज एन ऑडियंस आप लोगों को क्या लगेगा, बट आई पर्सनली फेल्ट दैट इट वाजंट टू प्रीची, यू नो, बिकॉज़ इट्स वेरी इजी टू जस्ट, ऑफ कोर्स देयर आर messages, of course very clear messages. So वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, the way it was written. I could visualize the characters very easily. I knew exactly who I wanted in those characters. There was no second choice for Ashi at all, even for a second. There was no second choice for Momin. Obviously, I'm sure everybody knows Maya's character. We had, you know, Zara for it first, Zara Noor Abbas. Okay. And for unforeseen circumstances, she couldn't carry on with the project. We shot with her for 5 days, 6 days. But for me, the very next choice was Madiha. And she's doing a fabulous job. And she has, I mean, it's a character that is, it's very hard to play, because especially because I didn't want it to be a black and white character. मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं किसी भी कैरेक्टर को ब्लैक एंड वाइट दिखाऊं, बिकॉज आई फील वो ह्यूमनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है एक कैरेक्टर को. और माया भी वही है. एवरीबडी हैज़ देयर ओन बैगेज. Maya has her own baggage. She has father issues, or whatever you want to call them. She has intimacy issues with herself and her mother. Like, you can tell she doesn't just hug the mother, or doesn't just touch the mother. She's not like Ashi. I mean, वो तो सब कुछ है. अब्बा, कितनी अम्मा, डिटेल बता रही हैं ये अब हिट कर रही है जब आप बता रही हैं तो नहीं बतानी है. नहीं सही है. तो इट इज निशा इंटरेस्टिंग. हमारा तो मकसद ये है, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बताई है उसके कैरेक्टर के बारे में. बट मोमल, आपसे मैं पूछूंगी, आपका जो कैरेक्टर है आशी का, शलवार कमीज, लंबे बाल, क्यों है ये सब? आपको क्या बोला गया था? आपने इसका क्या, इसके पीछे अभी भी मूड बोर्ड है मेरे पास. इसके पीछे एक वजह थी. ऑफ कोर्स वजह थी. पूरी एक चीज डिस्कस चूड़ीदार पजामा एंड कुर्ताज एंड चूड़ीज. तो क्या क्यों ये फील क्यों है, ये लुक क्यों है आशी की? और उसके साथ ही मुझे थोड़ा सा ये भी है कि जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इस सब की वजह से आशी में एक फर्मनेस आती है, बट एक सॉफ्टनेस भी आती है. वो दोनों हैं, यू नो, शी इज नॉट समबडी जिसके ऊपर से आप गुजर जाएंगे, यू नो, लेकिन बड़ी फर्म भी है. आशी बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है. एंड वो वॉइस ऑफ रीजन भी है फॉर मोमेंट बहुत जगह. एब्सोल्युटली, ठीक है, एब्सोल्युटली, लेकिन वो बहुत पॉसेसिव है. लेकिन वो फिर थोड़ी सी स्टेरियोटाइपिंग भी कर रही है कि अच्छी लड़की जो है वो शलवार कमीज. 110%. बिल्कुल. तो क्या चल रहा था, ये कंसर्न आया था जहन में, और ये क्यों है ये लोग इस तरह? अच्छा, जब मुझे जाहिर सी बात है शहजाद ने दिया था स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इट, सो जब उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से ये आशी इस तरह दिखेगी. ऑफ कोर्स जब आप इनिशियल स्टेजेस पे होते हो तो हम ज़्यादा स्क्रिप्ट पे ध्यान दे रहे होते हैं, एंड बाद में आते हैं वार्डरोब पे एंड एवरीथिंग. बट फ्रॉम डे वन शी न्यू कि आशी क्या है, कौन है. तो इस स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखा हुआ था या इन्होंने इसको, स्क्रिप्ट में ऐसे नहीं था, आपने इन्विजन किया कि आशी को स्क्रिप्ट में आपको बैकग्राउंड बताते ना कि ये इस फैमिली से ताल्लुक रखती है और ये इस फैमिली से, उसकी जो एब्सोल्यूट डिटेल है, वो कैरेक्टर स्केच नहीं हुआ था, वो आपने किया. और वो उन्होंने किया, एब्सोल्युटली उन्होंने किया. मेरा थोड़ा बहुत इनपुट था कि अच्छा हम इस तरह से कर लेते हैं, ब्लॉक प्रिंट्स को बीच में ले आते हैं, चिकन कारी, सब कुछ, कॉटन्स, यू नो, खड़ा कपड़ा, एवरीथिंग. एंड आई रिमेंबर कि क्योंकि मैं वार्डरोब अपना खुद करती हूँ, तो उसमें ये होता है कि शुरू के कुछ जोड़े जो थे वो गलत सिल के आए, वो आशी नहीं थे. यस. क्या मतलब आशी ने साइज नहीं था या नहीं साइज नहीं, वो कलर्स एंड एवरीथिंग. शी वांटेड वेरी लाइक सटल, अच्छा कलर पैलेट था, पेस्टल कलर्स. यस. ओके. सबका था, मेरा भी था. एग्जैक्टली. पे भी आ रही पूरा सब पे मूड बोर्ड बना हुआ था. शी सेंड मी मूड बोर्ड कि मोमल यही होना है, पेस्टल्स यूज करने थे. पेस्टल्स होने, वो थोड़े से जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, ऑफ कोर्स क्योंकि हम खुद बाजार तो नहीं जा सकते, तो ऑफ कोर्स जब आप ये हैंडओवर करते हैं काम किसी को, तो वो उनको कलर्स ही समझ में आए. तो पूरा मेरा ख्याल से 4-5 जोड़े जाया गए, एंड वी हैड टू जस्ट, आई वाज लाइक नहीं, एक कलर भी कोई आगे पीछे हो गया सो इट विल, वो मुझे पहनने नहीं देंगी, यू नो. सो फिर मेकअप पे आए तो उन्होंने कहा बिल्कुल तुमने मेकअप नहीं करना है. मैंने कहा क्या मतलब मेकअप नहीं मेकअप नहीं करोगी तुम.
मैंने कहा बट मीन्स कि थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, कैमरा लाइट्स उनके लिए, नहीं ये आशी बिल्कुल सादी है। उनका अच्छा ठीक है, तो कैसे होगा ये, मैं तो विग भी लेके आई हूँ, उस पर चुटिया भी। अच्छा मैं आपको Oh my God, her damn wig. So what happened, wig तो छोड़ दो, पहला दिन है हमारा शूट का एंड पहला सीक्वेंस है हमारा जो आपने क्लिप्स में देखा होगा, मेहंदी हो रही है, शादी हो रही है, राइट, जो भी उसमें मैं आ गई हूँ तैयार होके। अब वो तो शादी का सीक्वेंस है, हत्ता कि वो भी जोड़ा मैंने दिखाया है। अब मैंने कहा मैं तैयार होके पहुंचती हूँ बिकॉज एवरीबडी विल बी देयर, सो एवरीबडी हैज टू गेट रेडी, सो टाइम बचाने के लिए आई वाज लाइक आई विल गेट रेडी एंड आई विल कम, ठीक है, ये जोड़ा है, ये बाल है, ये ठीक है, चलो मेकअप थोड़ा सा सेटल रखना, ओके ठीक है। अब मैं पहुंच गई अपने लेंसेज लगा के, लैशेस लगा के और वो सीन सख्त किस्म का, लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन, इंटेंस सीन, रोना धोना and all of that, which was shot over 3 nights. Oh, 3 nights, just by the way. yes, Okay. Yeah. 3 नहीं 4 मेरे It was a ख्याल से, 14-page scene. yeah, The entire night's event. ओके वो जो सब कुछ वो एक होगा पूरा सीक्वेंस है जो Yeah. जिसका जो हम थोड़ा 14 OST में almost देखा है। 14 पेजेस का था, 14 10 पेजेस। पेजेस का था, so वो 3 रातों में और शूट, पहला दिन है मेरा शूट का, आगे लेंस पहन के। तो बेसिकली मैं अपना तैयार होके पहुंच गई वहाँ Lenses पे, के साथ और lashes के साथ, lenses हाँ। and तौबा। lashes and everything, oh god, ये did it। कभी आज तक किसी डायरेक्टर ने मना ही नहीं किया, ये तो ये क्या करके आ गई हो तुम, ये ऐसे क्या हुआ, मुझे नहीं पसंद ये lenses lashes नेचुरल लुक पसंद है। मैंने कहा अल्लाह अकबर, इतनी मैंने तैयारी की सुबह से और ये वो, और मैंने भी खुद ऑफ कोर्स एज एन एक्टर आप भी अपना कोई इनपुट डालते हैं, और लड़कियों को तो शौक भी होता है, राइट, कि अच्छा ठीक है लास्ट मैंने बुश किया था तो महक से मैं आशी कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगी एंड ऑल, मना कर दिया ये। एंड अच्छा हुआ कि मना कर दिया, क्योंकि आप सोचें कि आई गॉट एन आई इन्फेक्शन, You didn't take them off. yeah sorry I didn't She take them shot the off. first night with them. Yeah, the first time you Why had are them you in- lying So to they the were public? इतनी I'm डांट not lying. I just didn't नहीं remember. डांट नहीं, ऐसे ये लेंस वाली खातून ही नहीं है भाई। आशीन के हिसाब से नहीं थी, मैंने कहा क्यों किसी की कलर डाइज नहीं हो सकती। Anyways, हमारी बड़ी बहस हुई। और ये I mean you know how lenses are like those hazel पेन They के were very, आगे like, no fine they natural were brownish okay, they or were whatever. A not natural. Oh, okay, everybody can go see it now. Everyone's gonna go please probably zoom in. फिर अच्छा फिर हुआ Anyways, And she had to cry. मुसलसल she had to cry those 3 nights. Oh God. Anyways, इन्होंने इन्फेक्शन हो गया, हाँ। शूट कैंसिल हो गई हमारी आगे की। हाँ, like इतने बड़ा like, oh my God, so of course I had to take it off and everything, and then The she- next day because she had to because she had an infection. That's why she finally took the lenses off. This is interesting. I'm having so much. I took it off because my director didn't like it, Okay, and yeah. we spoke about अल्लाह it. मियां ने भी बोला भी And- no. वहाँ से भी hint आ गई। And she's like कि अच्छा ठीक है, मैंने कहा फिर अब क्या करेंगे, ये तो सीन, तो उसने कहा ये तो चलो you know it's like a wedding scene, तो of course तैयारी में बनने निकल जाएगा। निकल जाएगा। Thank God हमने कुछ पहले शूट नहीं किया हुआ था। मैंने कहा ठीक है, हाँ वाकई में डायरेक्टर जब बोलते हैं तो सही बोलते हैं। तो फैसल आप इतनी डेफिनेट कैरेक्टराइजेशन है इस कैरेक्टर की, मोमेंट की, फ्रॉम मूवमेंट्स टू कपड़ों का स्टाइल टू बोलने का तरीका, तो कैसे ये सब क्रिएट किया, इसमें आपकी क्या इनपुट थी? इवन कलर पैलेट जो मैं देख रही हूँ, कलर पैलेट्स ऑब्वियसली, अब चाहे कुछ कुर्ते आए जिनमें ना वो गोल्डन बटन टाइप लगे हुए थे, अच्छा फिर इसमें तो वो भी कटवा दिए कि नहीं Okay. सादे बटन लगाओ। Okay. सो मतलब तो इन्होंने क्या रीजन बताया था आपको ये कलर पैलेट नहीं, रखने असल का? में क्यों नहीं हम कैरेक्टर देखें, जब कैरेक्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। असराफ नहीं पसंद मोमेंट को, जब वो कहता भी है कि मुझे दिखावा नहीं पसंद, Interesting, तो ऑब्वियसली जब वो दिखावे की बात, वो कह रहा है कि नहीं शादी सादे तरीके से होगी, हर चीज़ सिंपल रखें, और वो उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो वो फिर तजाद आ रहा था बीच में कि आप थोड़ा सा अगर उसको, मतलब आप अगर नोट करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से मेरे मुश्किल से 7-8 जोड़े या 10 जोड़े होंगे टोटल ड्रामे में, वही रिपीट होंगे, और 3 या 4 वेस्ट कोट्स हैं जो रिपीट पे हैं। सो उसको ये शौक भी नहीं है, मतलब वो आगे कैरेक्टर में शादी के भी कपड़े बन रहे हैं तो वो उसमें कहता है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं फला नहीं करूँगा। जब
कैरेक्टर खुद जो सारा कुछ बताता है आपको जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। एंड ऑब्वियसली अल्लाह का बड़ा शुक्र मैं अदा करता हूँ जब आप किसी ऐसे बंदे के साथ काम कर रहे होते हैं जो इन चीज़ों को समझ रहा होता है। सो हम एक्टर्स के लिए बहुत आसानी हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में, वरना हमें बहुत इनपुट डालना पड़ता है। हमारे बाल भी ज़रा से ख़राब होते थे तो शेरज़ाद भगाती थी मेकअप आर्टिस्ट को, वरना मेकअप आर्टिस्ट अंदर बैठे रहते हैं, हम सेट पे चीखते रहते हैं। कंटिन्यूटीज़ के इतने प्रॉब्लम्स आते हैं कि घर से निकले जूते कुछ और, बाहर निकले रुमाल कुछ और, अंदर गए टाई कुछ और, क्योंकि इतने गैप्स में शूटिंग हो रही होती हैं, सीन्स ऐसे शूट हो रहे होते हैं। सो शेरज़ाद तो पहले तस्वीर देखनी है, फिर वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद एक एक चीज़ देखनी है। अच्छा फलानी चीज़ यूँ है, अच्छा इसमें रुमाल अंदर है तो रुमाल अंदर ही रहेगा, रुमाल बाहर नहीं आएगा, पेन लगा हुआ है तो पेन आएगा, और हर चीज़ की कंटिन्यूटी। मतलब मेरे शेव के थोड़े से 19-20 होता रहा। सो वो भी एक औरत ने मेरी ज़िंदगी आराम की हुई थी उस वक्त। आई थिंक सारे मर्दों की जिंदगी आराम की। हाँ सबसे अच्छे शेख साहब रह गए जो क्लीन शेव थे। No, he had to get whitener in his hair. हाँ लेकिन फिर भी उनको भी कोई मसला कर रही थी। हाँ रोजाना मैचिंग होती वो थी। तो चलो फिर भी ऑब्वियसली आपने जब हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो डायरेक्टर्स तो आपको अच्छे मिल जाते हैं, बट जो एसोसिएट्स होते हैं ना वो मसला ये होता है, आप जरा से अच्छे एसोसिएट बनते हैं आप डायरेक्टर बन जाते हैं। सो वो बैक ऑफ माइंड इधर जो है ना वो एक बैठा हुआ है कि चूंकि फिल्म्स की हैं वो सारी चीज़ों का पता है, तो वो हम अक्सर सेट पे बैठ के बातें भी करते थे। हमने काफ़ी सारी हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते तो बहुत और जैसे कि खुद कहती हैं कि मैं एक एडी हूँ, तो यू नो लाइक अब नहीं हूँ। No, I don't consider myself as a director. I still have वही No, come on, AD वाली we had चीजें। Tahira on set for कि all हर that. चीज़ जो Yeah, है फिर अल्लाह का शुक्र है, मैं ये बात कहता हूँ। मैंने पिछले भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं और भी काम किया है। शेरज़ाद के सेट पे जो एडीज थे वो बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। वो एक एक चीज़ बिकॉज ऑब्वियसली जब आपका जो कमांडर है वो जब हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। हम नॉर्मली कुछ साल पहले तक हम काम कर रहे थे, फ़ोन टॉक होती है, डायरेक्टर नहीं है सेट पे, यार चलो फ़ोन टॉक्स ही है ना चार, कुछ नहीं होता। तो कई दफ़ा डायरेक्टर नहीं होता सेट पे, बट यहाँ तो एक अगर सड़क पे चलने वाला भी शॉट है, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ तो पिकअप में बैठी हुई है, देख रही है यूँ करके कि मतलब नहीं मैं देखूंगी कर क्या रहा है पिकअप में, फिर पता चल रहा है ना वो फर्क। हाँ अच्छा तो आपकी जो मतलब जो मैनरिज्म है, जो बॉडी लैंग्वेज है मोमिन की, जब वो अपने माँ बाप से बात कर रहा है डिफरेंट है, जब वो आशी से बात कर रहा है, जब वो क्लास में जाता है वो डिफरेंट है। ये कैसे हुआ? ये बड़ी लंबी डिस्कशन। But I'm so happy that you picked up on this. I'm happy. So happy. You were successful. No, I mean वही बात है तो जब आप मोमेंट फैसल के साथ जब मोमेंट मैंने डिस्कस किया था, ऑब्वियसली आउटवर्डली तो ठीक है ये पहनेगा ये हो जाएगा, ये चश्मा पहनेंगे आप ये होगा। अच्छा चश्मा क्यों पहनाया आपने? सॉरी बस मैं आज ऐसी छोटी छोटी बातें Because क्यों मतलब अच्छा एक और भी मुझे प्रोफेसर लगूं ना मतलब थोड़ा सा I mean he is a reader, you know, he is intellectual है, रीडर है, तो I think उसमें एक मेरी अपनी एक पर्सनल थी बस पहनेंगे। सही है। There is no science to it. ओके ठीक है चलें जी, आ जाएं वो जो तो I think because we had done his not Fitur but Muqaddar for me, this is like a complete 180 character, right? जो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है in every way. And आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपने ये नोट किया है क्योंकि इन पे इनकी बहुत ज्यादा मेहनत गई है। ये आइडिया आपका था? ये I think हम दोनों का था। मैं ये नहीं बोलूँ सिर्फ मेरा था। क्या हुआ, कैसे बैठ के आपने डिस्कस किया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि ये फर्क नजर आना चाहिए, क्योंकि मोमेंट बड़ी तमीज से एहतराम से अपने माँ बाप से बात करता है। एंड आई लव्ड इट कि वो क्लास में गया और वो जो उसने बोला ना, तो सीरियल से पहले हमें तकरीबन हमें कोई 2 महीने मिले सीरियल सेट पे जाने से पहले, तो हमारी अच्छी खासी जो है वो सेटिंग्स हुई हैं। तो रीजन क्या था, क्यों करना चाहा आपने ऐसा? देखिए इससे क्या फर्क पड़ा है कैरेक्टर होता पे? ये एक ही क्यों नहीं रख सकता था? होता ये कि एज ए डायरेक्टर फॉर मी पर्सनली आई फील दैट every character's emotional arcs is what I can tell them. Okay. कि यहाँ ये कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, ये कहानी like I said बचपन से नहीं शुरू हो रही है, middle of your lives से शुरू हो रही है. ठीक है. So
With Momin, I told him, I was like, you know, especially जब इनके अम्मी अबू के साथ की जो रिलेशनशिप थी और जो बहनों के साथ जो रिलेशनशिप थी, आई थिंक वी वर वेरी, हम बहुत पर्टिकुलर थे इन रिलेशनशिप्स के बारे में, बिकॉज ऐसे कि ये आई वॉन्ट, ये जो घर है ना, ये एक ऐसा घर आपको नजर आना चाहिए जो आप ये नहीं कह सकते कि रिलीजियस हाउस होल्ड है, ओके, या एक गरीब हाउस होल्ड है, या मिडिल क्लास हाउस होल्ड है. ये जो फैमिली है, दिस इज, ये एक फेयर फैमिली है, ये जस्ट फैमिली है, ये मॉडरेटली रिलीजियस लोग हैं. सही कह रही हैं आप. ठीक है, मॉडरेटली और ये तीन चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज रिलीजन को ऑब्वियसली एज अ टॉपिक टच करना फॉर एनी कैरेक्टर, इट्स वेरी इजी कि आप उसको बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे ले जाएं. लेकिन यहाँ स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल बहुत कॉन्शियसली मैं नहीं करना चाहती, बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो इनके जो कैरेक्टर्स की जो, जिस तरह अब आप अगर दफ्तर जाते हैं तो आप एक इंसान और बन के जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और जब आप घर पे होते हैं आप अपनी बहनों के साथ अलग होते हैं, आप अपने अब्बू के साथ अलग होते हैं, आप अपनी अम्मी के साथ अलग होते हैं, खाला के साथ अलग हैं, चाचा के साथ अलग हैं. तो दोज आर थिंग्स दैट वी डिड टच अपॉन वेरी कॉन्शियसली, हमने इसके बारे में बात की है, फिर वो डेवलप हुई है. हाँ, मतलब अभी आगे काफी काम अभी इस पे आगे हुआ जब है। आप फैसल ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप फैसल कुरैशी हैं, आप आगे करते, कुछ भी नहीं करते तब भी लोग को पसंद आते, तब भी तो चल जाता. मैं सोच रही थी ये बात, तब भी तो चलता ना तब, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें क्यों लगता है आपको इम्पोर्टेंट है, क्या फर्क पड़ता है इससे? जब एज एन एक्टर आप काम करते हैं, आपकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि लोग आपको ये ना कहें कि यार, मैं कम से कम अपनी बातें करता हूँ कि यार फैसल ही लग रहा है. ओके, ठीक है ना. मेरी ये पर्सनल, मेरी ये ख्वाहिश हमेशा से रही है, आज से नहीं, जब से मैं काम कर रहा हूँ. हमेशा कोशिश होती है कि यार कैरेक्टर को जिंदा करना है. कुछ ना कुछ कैरेक्टर जिंदा होता है तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ आप जी उठते हैं. तो मुकद्दर में जब लोग पसंद कर रहे हैं, ओसा भी आ रहा है लोगों को, कुछ लोग जो हैं वो अग्री भी कर रहे हैं, सो कैरेक्टर था, और कैरेक्टर के साथ चलना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है. चाहे वो फतूर का कैरेक्टर हो, मुकद्दर का हो, मेरी ज़ात का हो, या और भी जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स जो मैंने कोशिश किया है कि मैं उनको अलग करूं. हैवान का कैरेक्टर आपको याद होगा, तो कोशिश ये थी कि मैं लगूं कि मैं 60 से ऊपर का हूँ. सो चीज़ें बस वो एक बचपने से ख्वाहिश होती है ना कि यार हीरो नहीं बनना है, मुझे एक कैरेक्टर एक्टर की लिस्ट में घुसना है, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं. सो बस उसी कोशिश में मैं ये एंड आई थिंक अगर ऐड करना चाहे, इसीलिए हमारे पास पाकिस्तान में बहुत कम वर्सटाइल एक्टर्स हैं, एंड ही इज वन ऑफ फ्यू भी नहीं होंगे, मैं कह रही हूं कि हैंड्स डाउन फैसल कुरैशी इज. एंड आई एक्चुअली मैंने ये बात भी की है. हाँ, जज्बाती परसों फोन आया इसका. अच्छा, मुझे. हाँ. क्या फोन है ये फोन तो छोड़े, बट मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फैसल कुरैशी के साथ काम करूं. ओके, आप बचपन से देख रहे हो, इतने क्लोजली देख रहे हो, और पता है कि यू नो लाइक मींस कि आप कहते हो ना कि हाँ मींस कि मैं कर सकती हूँ, पर वो मैं नहीं कर सकती थी. आई डोंट नो लाइक व्हाई आई वाज, बट जैसी मुझे ये हुआ कि एक अंदर की आपकी ख्वाहिश नहीं होती कि मुझे किसी एक्टर के साथ काम करना है, वो इट वाज हिम कि आई लाइक. लेकिन मैं एक और बात बताऊं, मैं बहुत हद तक डायरेक्टर्स एक्टर भी हूँ, और ये आप पूछ लें, मैं अपनी नहीं चलाता. मैं नहीं चलाता अपनी. I think the reason why I just want to work with Faisal all my life. ये आप ऐलान कर रही हैं कि आप सिर्फ फैसल के साथ काम करेंगे. ये ऐलान हो चुका है मल्टीपल रोल्स में. एक ही सीरियल में. वही रोमांस अपने आप को ही कर रहा है. एनीवे, सो मैं आई थिंक फैसल से ज़्यादा आसान, और मैं आई मीन ऑब्वियसली I've had a lot of fun on my set, and it's been painful also. हमसे पूछे कोई? Sorry, I said painful also. ठीक है? But I have 20 people with me. You have been standing all by yourself. You sad. But नहीं, मगर I think Faisal, he's a senior actor. He's been in this business for way more longer than I have. और फैसल की खासियत ये है कि जब वो सेट पे आते हैं तो लगता नहीं है कि फैसल कुरैशी या कोई ऐसा सुपरस्टार आ रहा है who knows more than me,
who has seen more than me, who has been through it all more than me, everything. मगर he completely surrenders to me. And for me, मुझे और ना कोई अवार्ड चाहिए, ना मुझे कोई इंटरव्यू चाहिए. I'm sorry, I'm saying this. It's okay. नहीं, जो acclaim इनको मिलती है, I'm happy. But उससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं. अवार्ड तो हमें भी नहीं मिला. तो अच्छा फैसल ये बताएं, हाँ। कभी कभी लगता है ऑड वन आउट है इन सब चीज़ों की वजह से, ये आपकी जो ख्वाहिश है कि मैं हर बार एक कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करूं और बहुत जगह आप कामयाब भी हो जाते हैं, जैसे जब आपको सपोर्ट मिलती है, क्योंकि इंडस्ट्री में हम ज़्यादा लोगों को ये नहीं करते हुए देखते हैं ना. और जैसे मैंने अभी बोला भी था कि आप ऐसे भी आ जाते तो आप फैसल कुरैशी हैं, ड्रामा चलता नहीं, मैं तो मतलब लगता है कभी आप आपको? अगर मेरे पुराने ड्रामे भी उठाएं, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है. हमेशा, yes. हमेशा मैंने कोशिश हमेशा की है मैं अपने आप को जीरो करूं. देखें, अपने आप को रखते हुए हमारे यहाँ तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स पे बहस करते हुए सुना है कि नहीं ये नहीं होता, ये फला नहीं होता. बात यह है कि आप कितनी ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं. आप कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, जिन पे हम अभी भी काम करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते हैं. बिकॉज बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं. बिकॉज मैं जब मॉर्निंग शो करता था, जो ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और कानों से सुनी हैं और सामने उनको फेस किया है, उस पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम नहीं बना सकते अपने मुल्क में. पर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको आप प्ले करना चाहते हैं. सो हाँ, मैं शुरू में एक टाइम था जब मैं ज़्यादा ड्रामे करता था, लेकिन उस वक्त भी ये कोशिश करता था कि कुछ ना कुछ गेटअप में, चीज़ों में और हमेशा की है, किया और भी देखा है. मैंने देखी थी सरमद जब मंटो was not never meant to be a film. I hope I don't get shot dead for this. It was supposed to be on TV. ठीक है. तो सरमद एक दिन आए, उनके पास 20 मिनट की एक प्रेजेंटेशन थी. यहाँ पे मैंने फैसल को देखा हुआ था टीवी पे, बट मैं एक वैसे ही ड्रामा सीरियल वॉचर नहीं हूँ, जस्ट FYI. ना देखे हैं, मैं सिर्फ बनाती हैं डायरेक्ट कर. ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है. आखिर बैठते हैं एक्टर्स और सब लोग हमें दिखाते हैं, खुद नहीं देखते हैं. नहीं, आई मीन वैसे कह रही हूँ. सो जब सरमद आए तो उनने 20 मिनट की एक प्रेजेंटेशन उन्हें बनानी थी, उन्हें बनाई, और उसके अंदर सिर्फ 20 सेकंड का इनका एक पोर्शन है. अगर आपको याद हो, ही इज अ रेडियो आर्टिस्ट जो एक कहानी सुनाते हैं और उसके अंदर 100 डिफरेंट आवाजें बनानी होती हैं, और वो चीज शूट हुई थी उन 20 सेकंड में. एंड आई स्वेयर टू गॉड, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आप मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, या हमने काम किया, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती. I swear to you, I was floored. मैंने कहा यही तो एक्टर है. The definition of an actor is, I feel for me, somebody who can emulate a character so well that you get convinced as a person, as an audience. Okay. And yes, it was an honor working. It's fantastic. कुछ सीखने को भी मिल जाएगा. बहुत कुछ मिलता है. मोल आपने क्या सीखा? बता. अच्छा, पहले दिन तो मेरा बड़ा ही घबराहट में गुजरा. लाइक एक होता है ना कि आप, और सबसे हैवी सीन है ड्रामे का. सबसे हैवी सीन वो पहले दिन ही शूट किया आपने. और मैं मतलब आपने कहा डायरेक्ट डालो. इनको बोला डायरेक्ट डाल दो. इतनी देर बाद आई थी, मैंने कहा चलो इसकी पनिशमेंट यही होगी. आई थिंक सो कोविड का मसला. हाँ, मेरा मसला नहीं, कोविड का मसला. Anyways, कोविड ने हमें बड़ा तंग किया है. बट हम बच्चे, हम बहुत बच्चे हैं. फिर मुझे और तुम्हें नहीं हुआ. हाँ, तुम दोनों को नहीं हुआ. हम दोनों को नहीं हुआ. हाँ. कर अल्लाह का शुक्र है. अच्छा, मैं बता रही थी कि पहले दिन हम शूट पे आए, एंड ऑफ कोर्स आपको होता है कि आप प्रेप करके जाओ, एंड चीजें आपको लाइनें याद हो, आपको ये याद हो, आपको चीज. एंड उस दिन इतनी बड़ी कास्ट, आई मीन सारे लोग वहाँ पे मौजूद, बाबा भी मौजूद. मैं ख्याल से मैं दूसरी दफ़ा उनके साथ काम कर रही थी. नहीं, तीसरी दफ़ा. दिस वाज द थर्ड टाइम दैट आई वाज वर्किंग विद हर. जो मैंने फिल्म की थी उसमें ज़्यादा सीन्स नहीं थे मेरा. उनके एक ड्रामा किया था, वो बहुत पहले था. उनसे भी मुझे बड़ी घबराहट होती है कि यू नो लाइक कि नहीं. आई कैन इमेजिन. हाँ, तो उनके साथ तो मेरे सीन ही कम थे, तो आई वाज. बट ऑफ कोर्स यू नो वर्किंग विद फैसल वाज लाइक ओह माय गॉड, यू नो. तो आपको वो जो नहीं अंदर से आपकी हार्ट बीट हो रही होती है, पेट में आपको डर लग रहा होता है. सो इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट. एंड जैसे कि इन्होंने कहा ना कि इतना कब से काम करते आ रहे हैं एज अ सुपरस्टार, बट जब वो आप सीन में आते हो उनके, इतना वो आपको लाइक मजे से हो जाता है सीन. इतनी पता ही नहीं चलता, लाइटली लेते हैं. ओह माय गॉड, कि ये नहीं कि ओ आई एम अ स्टार एंड यू नो एक होता है फिर भी यू नो एक
तो पहला शॉट वो स्मूथली हो गया था, घबराहट में 2-3 दफा? नहीं सही, अच्छा खासा हो गया था। अच्छा खासा हुआ। और उस सीन के बाद मुझे याद है वो 2 मिनट में हंसना भी शुरू हो गए थे, एंड वो जो उनका एक हंस रहे, मैंने कहा और हम अभी भी सीन में ना हंस रहे। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपना वो जोन में हूँ कि मैं अपने जोन में रहूँ। शेख साहब सेट पे हूँ तो फिर मैं और शेख साहब कौन है? बाबा और ये हंसे जा रहे, एंड ये पीछे से आवाज है, हाँ ओके एक्शन था, ये मैं भूल ही गई जो मैंने करना था, मैं तो रह गई। मैंने कहा व्हाट, एंड आई एम टेलिंग यू 20 सेकंड मैक्स, ये नहीं कि 5-10 मिनट अपना शीशा देख लो, नो, ही वाज राइट देयर व्हेन ही वाज like you know out of his scene, ऐसे चेंज हुआ यहाँ हंसी मजाक हो रही है, हाँ तुमने मेरे, एंड मैं तो सत्ते में रह गई, मैंने कहा ओह माय गॉड, लाइक यू नो, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड बाबा के साथ क्या होता है? बाबा करेक्ट करते हैं या कुछ कहते हैं जब आप कर रही होती हैं, या वो करने देते हैं आपको? ना बाबा इज आल्सो बाबा इज टू चिल। हाँ। मुझे आता कि याद है कि हालांकि याद है कि इसी सीन में थोड़ा सा मैं घबरा जब गई थी, ऑफ कोर्स फर्स्ट डे था, इंटेंस सीन था, तो पहली बार मैंने इशारों में ही पूछा था, ठीक है, तो उन्होंने मुझे इशारों में कहा था, हाँ यू नो लाइक, तो बस ये पहली बार हमारा कुछ कम्युनिकेशन एक्टिंग के लिए हुई होगी, एंड दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज वो चिल है, वो किसी के, और वो किसी के काम में नहीं आते हैं। मतलब आप सोचे ना, फिल्म डायरेक्टर सारा कुछ, अगर डायरेक्टर उनको कुछ ये चीज़ें हमने अपने बड़ों से सीखी हैं कि जो डायरेक्टर है ना, तब वो डायरेक्टर है। मतलब मैंने कभी नहीं शेख साहब को देखा, मैंने उनके साथ फिल्म्स भी की हैं, मेरी दूसरी तीसरी फिल्म थी जो शेख साहब के साथ थी, बेग साहब के साथ थी, सो मैंने कभी नहीं उन लोगों को देखा। हालांकि उस वक्त सुपर हिट फिल्म दी हुई थी शेख साहब ने, मुश्किल बना चुके थे, 1-2 और फिल्में बना चुके थे, पर मैंने शेख साहब को कभी नहीं देखा कि वो सेट के ऊपर डायरेक्टर को समझा रहे हों कि अच्छा नहीं इसको यूं कर लेते हैं, इसको कैमरा यहाँ ले आओ तो फलान। जो बहुत सारे एक्टर्स के अंदर हमने ये चीज़ें देखी हैं कि वो डायरेक्टर को समझाना शुरू हो जाते हैं, भाई उसका विजन है, वो जवाबदेह है, ठीक है, वो जाने जो वो कर रहा है या कर रही है, सो जो वो बोलेगी वो करना है। मतलब मुझे याद है हम इसी ड्रामे के सेट पे, एक मेरा और शेख साहब को बहुत छोटा सा सीन था खाने वाला, शेख साहब थोड़ा सा कहीं इधर गए, शेरजाद आई हैं, शेरजाद ने उनको कहा कि नहीं शेख साहब कैरेक्टर, ओह हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी आप कर रहे हैं, अच्छे जानता हूँ मैं, 30 साल से जानता हूँ उनको, तो शेख साहब वाह दोबारा, तो उसके बाद टप करके, सो पता है डायरेक्टर को इतना ईज करना बहुत ज़रूरी है कि वो आज़ादी के साथ काम करे। हमारे यहाँ वैसे ही इतना प्रेशर होता है जब डायरेक्टर काम कर रहा होता है, टाइम का इशू है, सीन्स इतने करने हैं, कंटिन्यूटी के मसले चल रहे हैं, फलाने इश्यूज चल रहे हैं, एक्टर टाइम पे नहीं आ रहा है, तो कोई आया है तो कपड़े घर भूल के आ गया है, तो फलाना ये हो गया है, तो ये यूं हो गया, मतलब एक अजाब मचा हुआ होता है। जिस सेट पे आप पहुंचे हैं वहाँ पे मच्छरों की बौछार हुई हुई है या मिट्टी से सारा कुछ भरा हुआ है, बाथरूम साफ नहीं है, एक एक्टर खड़ा होकर डायरेक्टर को चीखे मार रहा है, मेकअप आर्टिस्ट के हाथों से खाने की बदबू आ रही है, फला इतनी बातें चल रही होती है, डायरेक्टर बेचारा वैसे ही पागल हुआ होता है। सो वो तमाम चीजें साइड पे करके डायरेक्टर को कम से कम एक वो दे देंगे यार, सुकून से वो कर सके, हाँ, वो काम तो कर लेगा, वो कर ले जो हाँ। ये अजान वाला जो सीन था वो कैसे आपने किया? और ओह माय गॉड, नहीं मैं डिटेल रिकॉर्डिंग की नहीं पूछी, आई डोंट नो इफ यू वांट टू शेयर दैट, नो लेकिन बड़े मजे की इट्स रियली फनी आफ्टर, अच्छा ये उस किस्से के बाद है, ओके ठीक है, जब एक्चुअल मस्जिद में आप शेयर करना चाह रही हैं कि मैं शेयर कर देता हूँ। हम ओरिजिनली एक मस्जिद में शूट कर रहे थे जहाँ पे हमें वहाँ से निकाल दिया गया, और हमने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की कि हम अगर चाहते हैं एक चीज़ दिखाना, तो ऑब्वियसली उन्होंने उनकी अपनी कोई वो था, हमने कहा ठीक है, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि ठीक है जी आप लोगों की मर्ज़ी है। फिर हमने सेट लगा के सारा कुछ करके हमने वहाँ पे, अच्छा चूँकि अब ऑब्वियसली मेरा रहता है मस्जिद आना जाना देखना सारा कुछ, तो उसमें मुझे कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं। मतलब वो पहला सीन था, इट वाज सो इम्पैक्टफुल, वो जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस थे ना, ठीक है ऊपर से आवाज़
दूसरी थी, लेकिन आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि लग रहा था कि ये नहीं, बंदा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मैंने अजान देते हुए देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बहुत प्यारी अजान हाँ, देते नहीं हैं। मेरा मतलब ये नहीं था हाँ। कि, लेकिन वो मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ भाई। नहीं अच्छी बात है। मैं तो तारीफ नहीं, कर रही हूँ लेकिन आपकी। नहीं देखें, एक एक्टर के लिए क्योंकि हम वो हमारे इतने लिए जज्बे से आप कर रहे हैं, अगर नहीं आप जज्बा वैसे ही आ जाता लेकिन है। अगर आप देखें तो बात सारे सोशल देखिए मीडिया मेरे लिए ये इमेजिन करना कि मैं अजान दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अल्लाह ताला ने मुझे शायद इस चीज़ से नहीं नवाजा कि मैं अजान दे सकूँ, और मैं ये इमेजिन करूँ कि मैं अजान दे रहा हूँ, तो जज्बा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, ये तो एक सीधी सी बात है। फिर कुछ लोगों ने मुझसे भी सवाल किए कि आपने प्रैक्टिस कैसे की, फलाना कैसे। भाई बचपन से मस्जिद जाते हैं, कायदा पढ़ने जाते थे, कुरान पाक ख़त्म किया, सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ मस्जिद में ही हो रहा होता था, हमारा बहुत वक्त मस्जिद में गुजरता था। तो ऑब्वियसली बचपन से हम देख रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा 2 हाथ रख के अजान देते हैं, मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप अपनी कान एक बंद करते हैं जिस साइड से चीज़ें होती हैं। तो खैर लोगों को जिनको नहीं पता वो उनका काम होता है सिर्फ बात करना। बट एनीवे, तो वो जो इमेजिन करके सिर्फ अजान देना था, शायद मेरे लिए वो एक बड़ा जज्बाती टाइम था। और मैं ये मज़े की बात शेयर करता हूँ, हम सारे सीन कर चुके हैं, रात के कोई 2:30-3 बज रहे हैं, ठीक है। तो शेरज़ाद ने कहा अब वो करेंगे अजान वाला, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, बड़ा वाला स्पीकर मंगाया, मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए आवाज़, बिकॉज यू नो लाइक मुझे चाहिए आवाज़, लिप सिंक करना था ना, सो यू नीड। तो इसने कहा हाँ ठीक, हमने बड़ा स्पीकर लगाया, हम शुरू हो गए, अजान चल रही है, शॉट चल रहे हैं, मैं अजान दे रहा हूँ। 10 दफा 15 दफा आपको ये करना होता है ना। हाँ, क्योंकि बहुत सारे शॉट्स बनाए हुए थे, इंट्रोडक्शन भी है, तो यू नो पहली अजान प्रॉपर शूट करें, फजर की अजान है अच्छे तरीके, ये चल रहा। अचानक से साथ वाले घर से हमें चीखों की आवाज़ आनी शुरू हुई, और वो भाई साहब ने जो हमें बातें सुनाई हैं, क्योंकि रात को 2-2:30 बजे अजान होने का मतलब तो ये है कि वो ये समझा कि पता नहीं क़यामत आ गई, सैलाब आ गया, कि क्यों अजानें शुरू हो गई मस्जिद में, क्या मसला, हमारी ये क्या चल रहा है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। हम सब चुप। अगेन हमें लगा कि वही होने वाला जो पहले हमने कहा वही होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर नहीं अभी बहुत सारे शॉट्स है जो नहीं लगे हुए इस सीन में, ठीक है, क्योंकि लिप सिंक उनमें ऑफ हो गए। क्यों हुए? इतने बड़े स्पीकर के बाद ना मैंने कहा भाई स्पीकर हटा, फोन पकड़ो और लेट जाओ इधर। फैसिल को फिर हम लिटा के, इट्स वेरी टफ यू नो टू, अब वो इतनी सी आवाज आ रही है, ऐसा कर दो आवाज ही नहीं आए, और ये कह रही है मुझे तुम्हारी आवाज है। हाँ, बहुत मुश्किल। तो वो इट वाज रियली काफी कॉम्प्लिकेटेड हाँ। था, बहुत ऑफ कोर्स था, तो वो खैर फनी चीज थी। हाँ, पर ये है कि नहीं, मैं उनका सोच रहा हूँ, मैं भी उनका ही सोच रही हूँ कि रात के क्या गुजरा होगा बजे नींद में, आप एक सोचिए दफा भी अचानक अजान सुन रहे हो कि मतलब इस दीवार की दूसरी तरफ उनका कमरा है और यहाँ पे अजान आ रही है, ठीक है, और वो भी रात को 2-2:30 बजे, तो उन्होंने क्या क्या सोचा होगा। और वो भी सॉरी, आप अगर देख रहे होंगे तो वी आर सॉरी फॉर दैट। अच्छा, वो भी बार ना, एक दफा थोड़ी कि अजान खत्म हो गई, 10 उन्होंने दफा कहा सैलाब आ गया, सुनामी आ गया, कयामत आ गई भाई, चलो निकलो आज तो, अल्लाह माफ करे। अच्छा मोहम्मद, आपकी भी जो टोन है आशी की डिफरेंट है, जब आशी बात करती है तो मुझे लगता है एक डिफरेंट तरीके से बात करी है, उसके पीछे क्या कहानी है, सुना सकती हैं, कुछ शेयर कर सकती हैं? कहानी तो कोई नहीं, कहानी कोई भी नहीं है, मतलब वही थॉट प्रोसेस क्या है? मुझे मेरी अपनी आवाज वैसे पसंद नहीं है, तो हाँ पता नहीं हर किसी को होता है, बाय द वे। I can't believe it. काफी इश्यूज डील करती होंगी आप तो, अदर टाइम काउंसलिंग में गुजरता होगा आपका यहाँ। नहीं बेसिकली ये पहली बार सुन रही है, कभी कभी आवाज आप पसंद मुझे नहीं लगता है कि मेरी आवाज अच्छी आवाज है, इट्स नाइस, इट हैज अ बेस। अच्छा एक सेकंड हाँ, ये सीन करते हुए आवाज आती थी शेरजाद की, अपनी आवाज में बोलो यार, यही तो बोलना, इसी से तो मैंने पूछना चाहती थी, तो आवाज अभी आप सुन रहे हैं वो ठीक है? सही है, अभी बोल रही हैं आवाज है कोर्स नहीं, जो ड्रामे में आप आवाज हाँ। आशी की आवाज, मुझे तो कोई मसला नहीं लग रहा, और मेरी आवाज में डिफरेंस लग रहा है, मुझे टोन में फर्क लग टोन रहा में है। difference। तो वो तो डायलॉग डिलीवरी टोन से तो मेरा वो मतलब है सही है या गलत है, पहले ये बता देना, फिर मैं उस हिसाब से जवाब ऑब्वियसली दूंगी। अच्छा है। अच्छा है, मतलब अच्छा आई कैन नहीं, फील। वो एक आती अच्छा थी नहीं होता, आवाज। राबिया बुलाती नहीं मैं डायरेक्ट सवाल करती है, ऐसा क्यों है? Direct ऐसा क्यों है? उस पे भी आते हैं एक दो हाँ। सवाल हैं,
चले उस सवालों पे आते हैं ना। एनीवेज ये बेसिकली कि अब अगेन डायरेक्टर्स एक्टर तो हमें बोला जाता था कि आवाज ऊपर नीचे अपनी आवाज पे लेके आओ। तो मेरा ये अपना होता है कि मैं थोड़ी सी आवाज और टोन को डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ ऑटोमेटिकली जब कैमरा खुलता है या मैं एक्टिंग जोन में। मेरी भी आवाज में आपको फर्क नजर आएगा। ये बकायदा काम हुआ है, हर चीज पे काम हुआ है। एज एन एक्टर एक आता है बिकॉज ये आशी नहीं है, ये मोमल है या तो थोड़ा सा तो लाना होता है उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा मसले मसाइल। I like her voice, end of story. डायलॉग मुझे इसी आवाज में चाहिए। मैंने अपने दिमाग में नहीं सोचा कि किसी हाई वॉइस में आशी बोलेगी। अच्छा मेरा टोन नहीं होता दिमाग में, मेरा ये होता है कि ये आशी नहीं है, मोमल है, लाइक यू नो, या ये महर नहीं है या महक नहीं है, जितने भी जो मैंने किए तो इसलिए मैं करने की कोशिश करती हूँ। पहली बार मैं पकड़ी गई हूँ यहाँ पे, इन्होंने तो फौरन सारी चीजें पकड़ ली ना, तो यहाँ मैं पहली बार पकड़ी गई हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था कि अच्छा नहीं शहजाद को ये नहीं चाहिए, शहजाद को नेचुरल वाली चाहिए, तो अब मैं फिर अपनी टोन में वापस आती थी। शहजाद तो फैसल और मदिया के अलावा भी हमारे पास एक्टर्स हैं ना इंडस्ट्री में, तो रीजन है हम उन्हीं लोगों को देख रहे हैं, नए लोगों को और चांस नहीं दे रहे। क्या सवाल, हाँ जी, एक ऐसे ही मेरे जहन में सवाल आ रहा था, तो अच्छा, मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। ठीक है। उन्होंने इंटरव्यू पे पहले ही बोल दिया कि मैं सिर्फ उनके साथ काम कर रही हूँ। नहीं, you worked with जबरान। हाँ, I have. You And worked with Madina Ali. was still in that drama. हाँ, And you worked with Ali and Madhiya. Yeah. Ali Rahman and Madhiya. Then you I'll worked tell with you Faisal and Madhiya. To then be you very worked with honest, Faisal and Madhiya. मैं एक मतलब कोई स्पेसिफिक creature of comfort हूँ। ओके। एक डायरेक्टर जो होता है वो बहुत जलील होता है सेट पे। जलील इन द सेंस दैट बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, माइक्रो मैनेज करनी पड़ती हैं, और बाय द टाइम आप क्रिएटिव काम पे आते हो ना, आपका वैसे ही भेजा फ्राई हुआ होता है, और आप 12 घंटे 14 घंटे वैसे काम करते हैं, और जब आप घर भी जाते हैं तो यू स्टिल प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। आई फील जिन लोगों के साथ देयर इज नो बायस हियर, बट ऑफ कोर्स गुड एक्टर्स आर गुड एक्टर्स एंड आई एंजॉय वर्किंग विद गुड एक्टर्स जिनके साथ काम करने में मुझे मजा आता है। अब आप अगले ड्रामे में बोलेंगी मूमल और फैसल और मदीहा क्यों होते हैं आपके ड्रामे में, बट ये है कि मुझे डर लगता है नए लोगों के साथ काम करने से, बिकॉज आप जब 14 घंटे यू डोंट वांट टू बी स्टक विद द रॉन्ग पर्सन, गॉड फॉरबिड, एंड दैट इज समथिंग फॉर मी। आई एम अ वेरी जज्बाती पर्सन, आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन। मैं अपने काम में बहुत सीरियस हूँ, मुझे मजाक नहीं, मैं वैसे मजाक काफ़ी करती हूँ, बट काम के टाइम पे आई डोंट वांट टू डू मजाक। हाँ, वो तो कोई और शहरजाद होती है। ओह बाय द वे, ये वो शहरजाद नहीं है जो सेट पे होती जो है। सेट पे होती है। अच्छा, वहाँ कैसी होती है? उफ, आपने मिस कर दिया, अब नेक्स्ट ड्रामे पे आप उनके पहुंचेगा। आप बात भी कर लीजिएगा तो फिर बताऊँ। अच्छा, एक वैसे तो मतलब ड्रामा बहुत अच्छा लगा, एक दो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो ये कि कैरेक्टर्स को एक्टर्स को बड़े डिफरेंट तरीके से आपने प्रेजेंट किया है। दूसरा ये कि सेवन स्काई के बहुत से और जियो के जो ड्रामे होते हैं मोस्टली वो ग्रैंड होते हैं, बड़े फील आती है, लेकिन कभी कभी वो जो होती है ना वो OTT भी चला जाता है। लेकिन इसमें जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है, बड़ी क्वालिटी नज़र आ रही है, यू नो देयर इज एलिगेंस इन द ग्रैंडनेस ऑल्सो। तो ये एक कॉन्शियस एफर्ट थी जो आप सब ने की, लाइक माया के घर की जो चीज़ें हैं, यू नो वो। और मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जब मैं स्क्रीन देख रही हूँ ना, जो सीन्स हैं, मुझे सीन्स देखने में मज़ा आ रहा है, वो एस्थेटिकली मुझे प्लीजिंग लग रहे हैं विजुअली। तो वो क्या कॉन्शियस क्या आपने यहाँ पे ओह माय गॉड, अच्छा I नहीं, think so done. She doesn't need an award. She doesn't need an award. She's done. हाँ, अवार्ड तो नहीं हमें नहीं, मिलना। मुझे नहीं चाहिए हमें इसको। मुझे भी नहीं मिलना, आप लोगों बेफिक्र। को मिलना चाहिए। नहीं मिला ना। मेरी तीसरी बार है, तीसरी बार है ये मोमेंट नोट आप करके। बताएं असल में पता है वो मसला ये है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर भी ये कह रहे हैं, डायरेक्टर भी ये कह रही है, मैं नहीं ले पाया, मुझे मेरा कसूर नहीं है भाई। जज करने वाले ज्यादा अक्लमंद लोग थे। सो बात ये है कि लगी है भाई को, लगी है। हाँ हाँ लगी हुई है। एनीवे सो सही लगी, देखें, जो आप बात कर रही हैं उसमें हम सबकी कोशिश तो अपनी जगह है, लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूँ, डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किलात हैं सेट पे। मैं सीरियसली, मैं इसी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ आई स्टॉप वर्किंग। उसकी वजह ये होती है कि वो मेरे लिए भी बड़ा पेनफुल हो जाता है कि मैं सेट पे जा, अच्छा मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है,
मैं जो टाइम है वो टाइम है और वही टाइम है, ठीक है। मतलब अगर मैं 3 बजे का मतलब है तो 3 बजे है, 9 बजे का मतलब है तो 9 बजे है। लेकिन बहुत लोगों के साथ आजकल बहुत मसले हैं, सो वो मैं एक तो लिंगर ऑन भी नहीं कर सकता सेट पे, वो इसकी भी आदत नहीं है कि महीनों आप सीरियल चल रहा है और आप सेट पे आए काम करने, तो काम जो है वो 2 बजे के बाद शुरू हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा स्पेसिफिक टाइम है हमें उसमें काम ख़त्म करना है, हमें जो क्वालिटी है उसको भी मेंटेन करना है। खाने के मसले अलग चल रहे होते हैं, कपड़ों के मसले अलग चल रहे होते हैं, और मसले अलग चल रहे होते हैं। मतलब चलते सीन में आपको पता चलता है कि एसी बंद हो गया है तो वो भी शिकायत डायरेक्टर के पास ही आती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा उन पे काम होना चाहिए। बट ये है कि डायरेक्टर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है वाकई। मैं पर्सनली ये जानता हूँ, हम जैसे कि कह रहे हैं बार बार कि सख्त हैं ये है, बट अगर ये सख्त नहीं होंगी तो काम भी नहीं होगा। हाँ, जिस नहीं तरह होगा। से हुआ है, ये सुनते ही नहीं है। कौन सबसे ज़्यादा मुश्किल था ये बताएं? ये रिबेलियन। अच्छा ये बताएं, एक सेकेंड ऐसे कैसे सवाल Nobody, look, कोई भी I was the only one who kind of like handled her. Put it that way. Okay. nobody can Faisal, handle any me. comments? Not handle but नहीं ये इसको छोड़ दो भाई। अच्छा। हाँ, सेट नहीं, पे आप मैं आपको बताती पैकअप हूँ। के बाद आपने जो बात करनी है कर लें। शेरजाद को आप नहीं छेड़ सकते भाई। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे ही अभी मैं पहले से जानती हूँ शहरजाद को एंड यू नो। तो आप यही सोच के गई? नहीं, कोई पार्टी होने वाली सेट पे। वो तो पता चला बाद में। पार्टी तो नहीं, तो मैंने जब पहली आवाज निकली तो दिल पे जाके जो आवाज क्या आई थी? अल्लाह, कोई होगी, कोई खामोश, फोन साइड पे रख दे, साइड पे रख दो, फलाना ये कर दे। सो आप I can imagine. मैंने एक फोन घुमाया सिर्फ, एक फोन घुमाया। मैंने कहा आहिरा, मैंने कहा शूट का सिर्फ दूसरा दिन है, ये क्या है? मायरा ने क्या बोला? No, she's like this is who she is and you know you. You actually called Maira? I did. I got scared कि मैं क्योंकि इतनी ऊंची आवाज। आप बता भी दें कौन सी मायरा की बात कर रही हैं? मायरा खान जो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं शहरजाद के साथ। उनके मिलने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, वो आई डोंट थिंक आज टाइम होगा, हम दोबारा जब इनको बुलाएंगे डिटेल्ड इंटरव्यू ले तब वो स्टोरी पूछेंगे। तो मायरा ने कहा ऐसे ही है बेटा, गेट यूज्ड टू इट। या तो या बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया ना कि क्या क्यों किस लिए एंड यू नो ओके काम डाउन कर दिया आपने, समझा। आई वाज लाइक ओके मायरा, मैं तो अब इसका दिल जीत के रहूंगी। फिर दिल जीता इन्होंने या नहीं जीता? जी बस जीत ही लिया, जीत ही लिया है अब तो बस ठीक है। अच्छा you say it right now. I'm gonna put a gun on you. No, I have to say सारे। Who was your favorite? मैं Say it. वो मुझे कह रही है मायरा was। She was not in the moment. She was। No, she was पीछे से not. गुजरी है वो एक। वो कौन सा सीन है? आपने देखा? नहीं हम अंदर शूट कर रहे थे, वो सड़क पे से गुजर गई थी। नहीं पता चली ना वेट कर रही हो। फेवरेट जो है जो अभी बताएं आप। कैरेक्टर का नाम है फखर। वो No doubt. वो मेरा फेवरेट होगा, अल्लाह माफ करे। ओके वो हम सबका फेवरेट, हाँ। स्पेशली मेरा। बड़ा मजा आने वाला है। ओके वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओएसटी से लग रहा है थोड़ी मी टू की भी बात होगी, थोड़ी हरासमेंट की भी बात होगी, यस और नो? I think after Dunk एक ड्रामा था, I think जिसके अंदर काफी that was the big plot of the serial, and in this one it's not about that. फिर लग ऐसा ही है कुछ वो क्योंकि उस वक्त जो कैरेक्टर ने जो गलती की या जिसकी वजह से वो उस पॉइंट पे पहुंची है कि शायद अब मुझे क्या करना चाहिए, दो कैरेक्टर्स के अंदर जो कहानी चल रही उस वक्त, आई थिंक इट वाज अ सेंस ऑफ फेल्ड जजमेंट जिसकी वजह से उस वक्त वो इल्ज़ाम
लग जाता है। डंक की बात करें, नहीं, मैं अपने ड्रामे की बात कर रही हूँ। ये कोर्ट केसेस और कचहरियों में नहीं जाने वाला, ये वो नहीं है। नहीं जाने वाला तो नहीं है, बट टॉपिक तो मोर और लेस उसके गिर्द गुजरेगा। तो मेरा सहन वो सिचुएशनल है, It's not क्योंकि डंक अभी हुआ है, तो मुझे लगा दोबारा हम उसी टॉपिक पे नहीं, it's not about it. It's not about it. It's of course वो इल्जाम है, और जो वो आपने ट्रेलर्स में भी देखा है, ट्रेलर्स में भी नजर आ रहा है कि कुछ है, बट वो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में एक बात पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्यों दिखाया आपने ये ट्रेलर में? ऐसा नहीं होता कि हम उसको देख रहे होते फिर हमें शौक लगता कि ओ ये हो गया, अब हमारी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा अब ये होगा। नहीं, अब तो देखिए आप दुनिया की ट्रेलर्स देख लें, वो पूरी कहानी बता देते हैं। अभी स्पाइडरमैन का ट्रेलर कल आया, उन्होंने बता दिया कि ये 4 विलन आ रहे हैं भाई। ओके, हम फिल्म देखते तो हमें पता लग ही जाता ना। लेकिन विलन क्या करेंगे ये तो नहीं पता ना एग्जैक्टली। क्या करेंगे, वो सारी एंडिंग्स चेंज कर रहा है ना वो, ठीक है ना। Okay. सो ये हम सबको पता है। ज्यादा इसमें भी वंस यू सी इट एंड हाउ वो जब कहानी वहां से आगे कैसे जाती है वो सरप्राइज एलिमेंट्स है। और जैसे कि आपका सवाल है ना कि ये इससे रिलेटेड है पूरी स्टोरी, ऐसा नहीं है, ये आपको देख के ही पता चलेगा। कहानी वहाँ खत्म नहीं हो रही है, कहानी वहाँ से शुरू होती है। Yeah, that's Actually. a better way to That's the say. climax I feel of the drama. Yes. That's the one major climax. Major one, Apart one of the from, oh major. my god, by the way, I just edited the next. Never mind. Okay, yeah. That's one of the bigger climaxes of the serial. ओके, वहाँ से उसके जैसे- बाद आगे क्या कहानी किस रुख पे जाती है वो फिर आपने देखना है। कॉन्सिक्वेंसेस हैं, चीजें हैं, क्या हालात से लोग गुजरते हैं। I mean, there's constantly something इट्स happening. नॉट अबाउट, everywhere. देखें एक औरत होते हुए ऑब्वियसली शेरज़ाद इस चीज़ को कभी भी मतलब बढ़ावा नहीं देंगी कि वो जो गलत है वो कहेंगे ये गलत नहीं है, ठीक है ना। सो ये तो हमारे भी अंडर डिस्कशन रहा। ओके। और हम मतलब भी आप लोगों ने इस बात पे सोचा? बिल्कुल, हमने हमारी consider डिस्कस किया हुई, सारे? और जहाज़ेब भाई ने बिल्कुल ये इसलिए नहीं लिखा कि इस चीज़ को लोग कहीं और तरफ लेके जाएं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और आज से नहीं कहता, हमेशा से कहता हूँ, गलत मर्द औरत नहीं है, गलत वो है जो गलत कर रहा है, ओके, ठीक है। उसमें कोई जेंडर नहीं शामिल है। सो जो गलत है वो गलत है। बट सैडली पाकिस्तान में तो ये एक जेंडर पे ज्यादा हाँ, लेकिन problematic है देखें, ना, उसको ज्यादा अब challenge खुदा ना face खास्ता करना पड़ता है। किसी तो औरत इसलिए फिर बात किसी होती औरत है। के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, उसके साथ हमारे मुल्क में क्या दुनिया भर में जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। मर्द पे इल्ज़ाम लगता है, उसके साथ क्या क्या होता है वो भी आप लोगों के सामने। इट्स वो हमारे ड्रामे का ये एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है। जो कि मुझे लगता है, जब मैंने जब पूरा पढ़ा है तो मुझे लगता है कि वो एक जो मेरे कैरेक्टर की ड्राइव है, जो मेरे कैरेक्टर को जहाँ तक लेके जाना है, या जो माया का कैरेक्टर है, हम ये बात बड़ी मैं अभी अर्ली हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है ज़िंदगी में ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इंटरेस्टिंग। देखते हैं आगे ये बात ड्रामे में कैसे हमें कैसे पता लेके चलती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने मेरी क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दी है टू सी कि ये किस तरह कि ज़िंदगी में मैं ये जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है, अब जाहिर सी बात है उनमें मैं भी शामिल हूँ, शेरज़ाद भी है, मोमल भी है, हम सारे ज़िद्दी लोग हैं। ये दुनिया में जो बहुत कामयाब लोग हैं, आप ज़िद किस चीज़ की कर रहे हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो ज़िद्दी होना है, जो मैं हूँ मोमिन, मैं कंफ्यूज हूँ, ओके, मैं ज़िद्दी नहीं हूँ। ओके, मोमिन इज कंफ्यूज्ड। मोमिन इज़ कंफ्यूज्ड, ओके, And about what? That you We'll have to find find out. ठीक है। Okay. जो ज़िद्दी है ना, कामयाबी उसकी है। अब वो ज़िद किस में, किसी भी लगन में हो सकती है, मज़हब में हो सकती है। ज़िद पे तो हज़रत अली की खुशबू भी मिल गई थी ना, तो वो ज़िद्दी तो थी। तो ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं जिनको शायद अंडरस्टैंड करने में थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को। अगर हम सीन्स देखें जितने अभी तक आए हैं कि मोमिन जो है वो नमाज़ी पढ़ने जा रहा है और वो आते हैं, खालू उनको भी छोड़ के चला जाता है, यू नो, बट ही इज़ वेरी हम्बल। आशी के कंधे पे हाथ रख के बात भी कर रहा है, एट द सेम टाइम ड्रेसिंग वाइज भी बड़ा, यू नो, ही इज़ नॉट, वो स्टेरियोटिपिकल ड्रेसिंग नहीं है उसकी, स्टाइल है उसकी, यू नो, बात करने के अंदाज में भी। इधर जो आशी के फादर हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और यू नो वो होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के ना मैसेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें। और तो ये सीन्स क्या ये सर्टेन मैसेजेस को कम्युनिकेट कर रहे थे इसलिए क्रिएट किए गए? ये हैं मैसेजेस जो आप लोग, जो स्क्रिप्ट पहुंचाना चाह रहे हैं ऑडियंसेस के थ्रू,
ऑडियंसेस को, जैसे आशी भी कहती है मोमिन को कि हकूकुल इबाद हकूकुल अल्लाह से पहले आते हैं, यू नो, वो उसको समझाती है। तो मुझे अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स हुई हैं, लेकिन इतनी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें मैंने पिक की और मैं कमेंट्स भी जाके पढ़ रही थी यूट्यूब के नीचे, एंड पीपल हैव पिक्ड अप दोज थिंग्स। तो ये स्क्रिप्ट में ऐसे ही था, ये मैसेजेस हैं जो दिए जा रहे हैं, या ये हो गया है? दूसरा ये भी कि हाउ डू यू डिसाइड कि ये वर्बली देना है मैसेज और ये बाय एक्शन देना है? I think it's the credit goes to Janjit Kamar Oof. sahab. Like I said, ये एक वाहिद स्क्रिप्ट थी. I mean one of the many जो जब मैंने पढ़ी तो एक गो में I just read it. Okay. इतनी तरीके तमीज़ की लिखी हुई कहानी है ये. तो the dialogues are there. I don't even think हमने 19-20 शायद कहीं पे script को कुछ बिल्कुल नहीं change चीज़ें किया हमने चेंज की हैं जहाँ पे because the character developed a certain way. Okay. वो चीज़ें आपके हाथ में होती हैं as a director and तो as ये actors. सारे सीन, ये मैसेजेस स्क्रिप्ट में So लिखे हुए these हैं are as it is. messages that are in the script and then obviously आपने जो बात आप मेरे से पूछी है कि what decides कि Yeah. इस वक्त ये जुमला कहना है या सिर्फ आंख के इशारे से वो चीज़ कहनी है. I think वो सीन के हिसाब से आप और choose उस करते हैं। वक्त वो कैरेक्टर कहानी में कहाँ है उस हिसाब से आप और ये जो मैं चला गया ना नमाज पढ़ने खालू को छोड़ के, जी, एक कैरेक्टर आएगा. ओके. मेरे तो बड़े फेवरेट एक्टर हैं राशिद फारूकी. उन्होंने उनकी वो भी कैरेक्टर entry होनी है. उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया. सो बहुत सारी चीज़ें वो साफ करेंगे. ओके. अब देखें बात ये है, हर चीज़ ना मैं शेरजाद, मोमल, मदिया या शेख साहब या नहीं कर शबीर भाई, हम हर बात मुंह से नहीं बोल सकते. ठीक है. वो मज़ा भी नहीं आएगा. हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो लोग समझना चाहते हैं, वो शायद लोगों को अगर समझ आ जाए जो हम भी समझाना चाह रहे हैं. अभी क्योंकि मोमिन का कैरेक्टर खुला नहीं है, अभी तो 3-4 पहलू हैं मोमिन के जो आए नहीं है जो आए नहीं सामने. है सामने. और ये जो आपने बात की है, देखिए पहले सबसे एक ये जो मोमिन है ये एक इंसान है जिसमें फ्लॉज हैं. जस्ट बिकॉज वो अजान देता है या वो रिलीजियस है डजंट मेक Perfect हिम नहीं अ है. परफेक्ट पर्सन, व्हिच इज व्हाट इज द स्टोरी. And he think he's a perfect person. व्हिच इज सो उसके दिमाग में ये कि मैं टाइम पे जाऊंगा, मैं ये करूंगा तो सब ठीक है. वो तो वो कहती है एक सेकंड वो ये थोड़ा सा जरूरी है भी साथ साथ. बिल्कुल. You know? बिल्कुल. So I think ये again humanizing these characters, flawed है सब इंसान. जैसे हम इंसान flawed है, हम flawed हैं, आप flawed हैं. We will all make हमारे mistakes. पता मसला ये हुआ, हमने ड्रामों में, फिल्मों में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाया है. जो वाइट है वो इतना शरीफ है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो दुनिया का शरीफ तरीन आदमी है. ठीक है. जो ब्लैक है वो बेचारा बुरा है. जब हम ग्रे कैरेक्टर पे आते हैं कि इंसान जिंदगी में सीखता ही है ना, जो मतलब पैदा हुआ तो उसको तो नहीं पता था कि वो क्या करेगा जिंदगी में. वो तो जो हालात बनते चले गए वो उनके साथ बनता चला गया. तो अगर वो चोर बन गया तो उसमें उसका तो बेचारे का कोई कसूर नहीं है. जाहिर सी बात है हालात ने उसको बना दिया. कहीं अल्लाह ने उसको अकल दी, कुछ दिया. सो इस पे भी हम कितने ड्रामे बना चुके हैं कि एक बिल्कुल आई रिमेंबर वो सकीना आबा वाला जिसमें अदनान सिद्दीकी ने वो प्ले वजूद लारेब, तो एक बिल्कुल जो अल्लाह को नहीं मानता, नाउज़ बिल्ला, वो कैरेक्टर कैसे कन्वर्ट होता है. सो कुछ चीज़ें होती हैं इस तरह की, चाहे वो मेरी ज़ात है या वो और इस तरह के ड्रामे हैं. और भी बहुत ड्रामे बने, मैं सिर्फ उनको रेफ़र कर सकता हूँ जिनमें मैं हूँ. तो हम लोग तो हमेशा ही ये बताते कि ग्रे एरिया तो हर ह्यूमनाइज करने की जब हम बात करते हैं, हर इंसान हर एक के साथ अलग डीलिंग है. ठीक है ना. कभी आपका मूड बहुत अच्छा है, बिल्कुल, आप उसी इंसान के साथ कुछ और तरीके से बात करते हैं. कभी होता है यार कोई और प्रेशर है, चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं. हमारी सेट्स पे लड़ाई होती है, हम आज बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे हैं या मैं और ये बात नहीं करते, उसके बाद हम बिल्कुल बात करते हैं. उसी तरह से दोस्ती यारी है, उसी तरह से प्यार मोहब्बत है. लेकिन कभी हुआ है सेट पे कि हाँ हट गई, अटक गए, फंस गए. सो एक नॉर्मल इंसान ऐसा होता है. हमारे यहाँ कि नहीं जो मैंने कह दिया वो सही है, औरत कह रही है गलत है, औरत कह रही है जो मैं कह रही हूँ वो सही है, तुम गलत हो. सो ये तो नहीं होता. So true. So true. This is the reality. सो ये है रियलिटी. तो ये है. This is the reality. एक लास्ट सवाल आपसे है.
मदिया का कैरेक्टर जब सो रहा होता है तो थोड़ा मेकअप मुझे नजर आया, वो आया कलर ग्रेडिंग में होगा या ओह, कलर ग्रेडिंग थोड़ा सा मुझे वो हुआ, मैंने No, कहा no, पूछ लूं। I think so, colour grading सही हुई। पूछे ये जहाँ पे वो एंड में देख एंड में वो दिल ख्वाब अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली बट वो जो First जाते episode जाते का the ending of the First first episode का last episode scene, yeah. where she Yeah. वो जो हमारा freeze है, I think that particular scene was not अगर मेकअप होगा भी तो she wasn't really meant to sleep. ओके I mean, if वो you- सो जाती है, फिर वो दिखाते हैं वो कि सो अगले जाती है, scene- वो सो वो गई, उसका मसला है। वो सो गई तो वो सो गई। अभी no, it's fine. Look, मैं I mean उसकी स्किन खराब होगी ऐसे, उसको समझाओ यार। नहीं यार। अच्छा, so I Recently फितूर में भी हुआ था, maybe apologies. no so I take a lot of that thing कि obviously bed scenes cannot have fully dolled up नो women. ये तो हमारे Because- मुंह because खुलवा देती क्योंकि है। इतनी रियलिटी बिल्कुल, बिल्कुल, हम बिल्कुल। देख रहे हैं अब जो देखिए, हाँ। फादर का कैरेक्टर आपको मैं बता रही हूँ। उनकी लुक पूरी दाढ़ी वो फिर वो ना मुझे थोड़ा I think सा this is color grading as well. Look, there are many things to this probably. Yeah. Because at the end of the day, we're still not completely nude, right? We still have slight bases happening because of lights and everything, and then you know. मैं वो थोड़ा सा ज्यादा पिंक किया नजर But आ रहा वो इसलिए हुआ होगा. Either look, we have. She was blushing I actually. shoot. था। That's actually a good logic. She was thinking She about was women. thinking about women. She was thinking about women. She was blushing. She was blushing. खत्म हो गई बात। सवाल done. ये तो बाकी आपके फेवरेट हो गए। ये सब है. No, honestly, I'm happy with all. नो बट my इसका मैं actors. आपको बता रही हूँ ना, लिटरली मैं एक लिपस्टिक का थोड़ा भी लगाती थी, जोर से डांट पड़ती, लिपस्टिक हटाओ। But हो भी सकता है. Again, इंसान हूँ मैं. बिल्कुल हाँ, of course. बट मैंने सोचा बहुत से लोग शायद सुन रहे हैं, उनको भी मैसेज मिल जाए, बिकॉज मैं 3-4 ड्रामों में काफी सिर्फ आपका ये देख मेरे रही हूँ, ड्रामे which में I एटलीस्ट feel- ये होगा कि ये आपको कंसिस्टेंटली क्योंकि नजर इतना नहीं आ ही सकता, हुआ और अगर ड्रामा होता है। कंसिस्टेंटली नजर आ गया ना तो फिर आई बी वेरी एंग्री. With the color grading, No, not us. no. I know what she's talking about. Yeah, Obviously, if she's seeing something, she's seeing something. She's seeing it. It is Maya's scene, not mine. But you know, so I'm not going to say no, you're not seeing it. ना हमारे तो अब मैं ठीक आपके lenses तो हम नोट करेंगे ना बाद में। और मैं नीचे लिखूंगी कमेंट. आपके lenses तो हम नोट करेंगे। हाँ, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ डाउट है, मेहंदी है तो ऑब्वियसली वो नहीं, नहीं वो तो वो तो ठीक you know है. तैयार तो भी है आप में दुल्हन। करूँ, अगर ये नहीं बताती तो शायद हम इतना नोट भी नहीं नहीं करते। करते। बट हॉस्पिटल एंड सोने के सीन पे मतलब अगर नहीं एक्सीडेंट इस हुआ वाले है, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल पे अगर मैं आपके हॉस्पिटल के सीन्स की नहीं बात कर रही, मैं किसी और ड्रामे की बात की थी, मैंने अभी नहीं देखी बट वो आप scenes। जब ये वाला प्रॉमिस मेरे हॉस्पिटल और बेड सीन्स में मेकअप नहीं मिलेगा. ये बस तो ये है. चल, जहाँ मिल गया वो सॉरी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you. एंड आई थिंक Thank मजे you की for having कॉन्वर्सेशन us. हो गई. आई होप आप लोगों को कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग इंसाइट मिली हो, ये जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं हमारे सामने, उनके पीछे, उनकी डेवलपमेंट के पीछे, और ये कि ओ माय गुडनेस कितनी मेहनत और कितनी सोच होती है कि यू नो इतनी सी चीज़ के लेंस और आई लैशेस क्यों लगा दिए, और यू नो कि इधर ये क्यों है. तो मैं तो बहुत न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, पहले बहुत रिस्पेक्ट करती थी, अब और भी ज़्यादा मुझे हो रहा है थैंक कि यू कि यार आपने ये सवाल ये पूछे, पूछे, yeah. क्योंकि इंटरव्यूज में यूजुअली ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं बट ज्यादा डिटेल में नहीं पूछी जाती हैं. तो हमारी ऑडियंस को ये सब कुछ पता चला है बिकॉज ऑफ यू गाइस. थैंक यू. बिकॉज मैंने आप दोनों को वॉइस नोट रात को भेजा, मैंने कहा डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कोई बड़ा ना आप क्या आगे क्या करने वाले हैं नहीं, या और अच्छा फैसल मुझे मिले रेड कारपेट पे पिज़्ज़ा जी, में, तो कह पिज़्ज़ा रही बहुत बोरिंग सवाल सुन के बोर हो गया हूँ मैं ना, तो अब मुझे और प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे अच्छे सवाल पूछने अच्छे सवाल हैं. मैंने कहा मैं तो कोई अच्छा सवाल इस वक्त नहीं, मैं इतने स्ट्रेस में थी, तो मैंने कहा पहले से एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे भी एडजस्ट कर कि दो. आपका ये क्या भी क्या कि क्या आज कैसी हर- फीलिंग है, आप नॉमिनेटेड हैं, हु आर यू वेयरिंग टुनाइट, यू नो लाइक सेम क्वेश्चन. नहीं, फिर भी सही सवाल पूछ हाँ, रहे थे नहीं, मैं. बेहतर थे। सही सवाल थे. हाँ, चलो, मैंने कहा बेहतर थे. और आइडिया यही था कि लोगों को पता चले कि और जो लोग सुन सकते हैं और सीख सकते हैं वो सीखें, नए लोग जो आ रहे हैं कि इतनी डिटेल में सोचना चाहिए या बट आई एम करना सीइंग चाहिए. काफी लोग काफी मेहनत कर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर. और फिर उसको उस मेहनत को अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना. बिल्कुल. तो मुझे तो बड़ा मजा आया सारी डिटेल्स सुन के और कहानियाँ सुन के. सो थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू. Wish you all the best with the drama. Thank And you. What you. happens when you stop liking a drama? फिर क्या होगा? उसके लिए आपको मेरे रिव्यूज देखना चाहिए.
फिर नहीं आप हमें बुलाएंगी? नहीं मैं बुलाती हूँ, हाँ। बुलाती हूँ मैं। अच्छा। अनलेस आई हैव ऑन प्रिंसिपल किसी ड्रामे में ऐसी चीज़ हो रही हो जिस पर मुझे बहुत ऑब्जेक्शन हो तो मैं नहीं करती, अदरवाइज मैं तो कहती हूँ आए बैठे यार कॉन्वर्सेशन करते हैं कि क्या है, आप अपनी साइड बताइए ना, ये चीज आप अपनी साइड, बिकॉज देखिए अभी आपने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग, हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी और ऑन कैमरा भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग उस साइड की स्टोरी बताई है। हमें नहीं पता होता, हम यहाँ बैठे हैं, जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं, तो हमें कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी, ऑडियंसेस को कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी। अब तो थैंक्स टू सोशल मीडिया एवरीबडी इज अ रिव्यूअर, राइट? Everybody is a critic. इज अ क्रिटिक। सो इसलिए ये कोशिश होती है कि आप लोगों को बुलाएं और बात करें। फैसल से तो हम 2-3 दफ़ा बड़ी फितूर पे भी बड़ी हमारी डिटेल डिस्कशन हुई थी, सवाल पूछे थे मैंने, जंजबील से भी पूछे थे, तो सबसे पूछते हैं, ऐसा नहीं होता सवाल। अगर आप जवाब देने के लिए तैयार है तो मैं पूछने के लिए Done. ठीक है, Done. चलिए जी, Alright, बेस्ट ऑफ thank लक। you so गुस्सा much. ना दिलाइएगा। हाँ गुस्सा मत दिलाइएगा, ये बात जाते जाते याद रखिएगा। बस सब खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।